नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं जनता टीवी उत्तराखंड में हमारा खास प्रोग्राम चर्चा सियासत की। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लग गई है, तो वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरा उनका उत्तराखंड का रहा। 8 अगस्त को पहले वो हल्द्वानी में पहुंचे और दूसरे दिन उन्होंने रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुमाऊं में अधिक फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कुमाऊं में दौरा लगा था। वो उन्हें अल्मोड़ा में आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा लगा, तो वो भी कुमाऊं मंडल में ही हल्द्वानी में उनका दौरा लगा। अब कांग्रेस पार्टी इस बार कुमाऊं पर इतना अधिक फोकस क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को कुमाऊं में ज़्यादा उम्मीद दिख रही है, ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है जीत की, या फिर कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में कुछ चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है? इसके पीछे क्या कारण है? इसी के साथ ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई, रुद्रपुर में जो है बैठक उन्होंने की, इसके पीछे के भी क्या कारण है? ऐसे तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं जनता टीवी उत्तराखंड के स्टेट एडिटर योगेश राणा सर। हम बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी इस बार कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी कुमाऊं में मजबूत 2017 में कम मजबूत दिखाई दी थी। 11 सीटें ही पूरे उत्तराखंड में आई थी, जिसमें 5 कुमाऊं में आई थी, 6 गढ़वाल मंडल में। 2022 में पूरा पलटा और कुमाऊं मंडल में 5 से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी की हुई, 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई। अब 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुमाऊं में अधिक फोकस करती हुई नजर आ रही है। पहले राहुल गांधी का दौरा लगता है। उनका दौरा भी हालांकि कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल वो दोनों साधने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अल्मोड़ा में उनका दौरा लगा। इसी के साथ ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचे। उनका दौरा जो है कुमाऊं मंडल में हुआ। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस बार कुमाऊं में काफ़ी अधिक चिंतित या कहे या फिर ज़्यादा संभावनाएं कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। क्या माना जाए, कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा अधिक फोकस क्यों कांग्रेस कुमाऊं में करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस कुमाऊं में फोकस कर रही है, गढ़वाल में भी फोकस कर रही है, लेकिन कुमाऊं को लेकर अगर देखेंगे इस बार कांग्रेस के लिए कुमाऊं में हालात जुदा है। अगर 22 से तुलना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे जुदा है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 में 5 सीटें हासिल की और 22 में 11 सीटें आई, लेकिन 22 में 11 सीटें जो आई है वो ज़्यादा भी हो सकती थी। ये बार बार चर्चा चलती है कि अगर हरीश रावत रामनगर और लाल कुआं के बीच में जो पंचायत ना होती तो शायद 1-2 सीटें और बढ़ सकती थी। जी, रामनगर है, लाल कुआं है या फिर सल्ट है। बिल्कुल। लेकिन इस बार सबसे अधिक हालात अलग इसलिए है कुमाऊं में कहा जाता है कि कांग्रेस मजबूत है, जी, लेकिन मुझे लगता है कि कुमाऊं में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। जी, पहली वजह तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से है जी, और बीजेपी को अगर देखे तो उनका जो फोकस रहता है इससे फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री किधर से है या प्रदेश अध्यक्ष किधर से है। जी, और हरीश रावत इस बार चुनाव में उस तरह से एक्टिव नहीं है। बिल्कुल। हरीश रावत का प्रभाव अगर आप देखेंगे अल्मोड़ा और उसके अल्मोड़ा के आसपास की सीटें और हल्द्वानी के आसपास की सीटों पर हरीश रावत का असर रहता है। जी, हरीश रावत जो सूचनाएं आ रही है कि उनकी बड़ी तबीयत खराब है, उन्होंने लिखा भी है कि मैं जी, अपने स्वास्थ्य से लड़ रहा हूँ। ये अलग बात है कि अभी तक कोई इस तरह की तस्वीर तो आई नहीं कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता हालचाल जानने गए हो या कोई इस तरह की बात आई हो, लेकिन उनकी तबीयत चिंता में है। जी, तो एक ये भी वजह है। दूसरा क्या है, जो दूसरी बड़ी वजह है कि अगर आप देखेंगे जब राहुल गांधी का दौरा लगता है तो राहुल गांधी का दौरा वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, जी, कांग्रेस का वो संगठन जो है वो भी मोबिलाइज्ड होता है।
एक्टिव होता है। जी और इसके अलावा जो आम नागरिक है, युवा है, उस उनमें भी चेतना जागती है इस चीज को समझने के लिए कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये दौरा लगा, हल्द्वानी में जनसभा हुई, रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है, इसको ये समझा जाना चाहिए कि संगठन को ही चुस्त दुरुस्त करने की कवायद है। बिल्कुल। ये तो मैं बहुत मानता नहीं हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद कोई वोटिंग परसेंटेज में या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर उत्तराखंड में कोई वोटिंग में बदलाव आने जा रहा है, और चुनाव भी अभी दूर है। जी लेकिन ये साफ है कि इस बार कुमाऊं से अगर कांग्रेस को उम्मीद ज़्यादा दिख रही है तो उस उम्मीद के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुमाऊं से है। पिछली बार भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब में अब में अंतर आया है। और कुमाऊं में संगठन मजबूत रहता है। बार बार ये चर्चा होती है कि ज़्यादा उधर से सीटें आ सकती है। हरीश रावत की गैर मौजूदगी में थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जी। ऐसा लगता है। लेकिन चिंता कांग्रेस के लिए कुमाऊं में इस बार इसलिए भी बड़ी बन रही है क्योंकि जो लगातार एक्टिव भी दिख रहे हैं। एक वजह तो यह है कि मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से हैं और 2022 से पहले भी 6 महीने का उन्हें कार्यकाल मिला था। अब लगातार वो 5 साल उन्हें हो चुके हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये भी सामने निकल कर देखी जा रही है क्योंकि इस बार कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस में भी झगड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो झगड़ा पिथौरागढ़ से शुरू हो रहा है। पिथौरागढ़ में ये तमाम चीज़ें देखी गई। मयूख महर ने किस तरह से जो है निकाय चुनाव हो या फिर उसके बाद अभी वहाँ पर जब परिवर्तन संकल्प यात्रा कांग्रेस पार्टी की निकल रही थी तो उसमें वहाँ पर जिस खेमेबाजी जो दिखाई दी, लड़ाई झगड़ा दिखाई दिया सार्वजनिक तौर पर। और साफ तौर पर चेतावनी भी मयूख महर ने एक बार कांग्रेस को दी थी कि अगर उनकी नहीं सुनी गई जो वो चाहते थे तो वो पिथौरागढ़ के आसपास की या कुमाऊं मंडल की 6 से 7 सीटें जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से जो है रुद्रपुर में भी देखा जाए, रुद्रपुर में भी क्योंकि रुद्रपुर में भी वो आए, वहाँ पर उन्होंने बैठक की। रुद्रपुर में भी जब से राजकुमार ठुकराल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तब से रुद्रपुर विधानसभा में भी और उसके आसपास की 1-2 विधानसभाओं में इस तरीके की चिंताएं बन रही हैं। 3 नेताओं को वहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए। जो जिला अध्यक्ष वहाँ की थी, इस जो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो ये भी एक चिंता कांग्रेस के सामने बन रही है इस बार कुमाऊं मंडल में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस तरह की चिंताएं तो बीजेपी के पास भी है, लेकिन कुमाऊं के पास जो कुमाऊं में कांग्रेस के पास ज़्यादा बनती। तिलक राज बेहड़ को लेकर भी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा थे उस समय पे तमाम मनमुटाव आए। सीधे सीधे कर्ण मेहरा को लेकर जो प्रदेश नेतृत्व है उसको लेकर उनकी बयानबाजी आई। तो तिलक राज बेहड़, यशपाल आर्य और अगर आप देखेंगे जो खटीमा के विधायक है भुवन कापड़ी, उनके बीच में भी एक संघर्ष बनता हुआ दिखा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांग्रेस के इस तरह के इश्यूज है वो कुमाऊं में है। और खासकर अगर आप देखेंगे जो उधम सिंह नगर जिला है, उधम सिंह नगर जिले में अपनी जो पिछली बार की उनकी एक लाइन है उसको इतना ही लंबा रखना या उससे बड़ा कर देना। 9 सीटें हैं, 9 में से 5 सीटें आई थी, तो 5 सीटें इस बार फिर लाना ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अगर कुमाऊं को लेकर। और कुमाऊं में अगर घटता है, कोई भी फिगर कम होती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता बनेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही बातें हैं, बल्कि तीनों ही बातें हैं। हरीश रावत की गैर मौजूदगी चिंता बना सकती है, कुमाऊं उनका असर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से है। और अगर बीजेपी कांग्रेस में देखेंगे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से है। और इसके अलावा जो कुछ सीटों पर संगठन में भी ये संघर्ष दिख रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल तो इसमें एक चीज़ और ऐसे भी समझा जा सकता है इसमें, क्योंकि हरीश रावत जिस तरह से ये जो एक वजह आपने बताई कि हरीश रावत की तबीयत नासाज है, जिसके बाद वो इन्होंने काफ़ी वो भावुक पोस्ट भी उनकी सोशल मीडिया पर आ रही है और वो कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें आई। तो क्या अब ये भी देखा जा सकता, क्योंकि रुद्रपुर में जो उनकी सभा हुई, सॉरी वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई,
उससे पहले हल्द्वानी में भी उन्होंने बैठक वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता रहे उनके साथ बैठक ली, और उसके बाद गणेश गोदियाल का बयान आता है कि उन्होंने नसीहत दी है और उनकी नसीहत पर सभी काम करेंगे, एकजुटता को लेकर जो मंत्र हमेशा सभी बड़े नेता इनके देते हैं। क्या जो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है हरीश रावत के बाद कांग्रेस के अंदर कुमाऊं का बड़ा चेहरा कौन, इसके भी पार्टी के अंदर संघर्ष चल रहा है कि सब अपने आप को कुमाऊं का बड़ा नेता साबित करने की जद्दोजहद में है, उसको लेकर के भी देखिए जद्दो कुमाऊं में सबसे बड़ा चेहरा कौन, अगर आप देखेंगे उधम सिंह नगर में यशपाल आर्य और तिलकराज बेहड़ है, और अगर आप पर्वतीय सीटों की तरफ देखेंगे तो कर्ण मेहरा है। कर्ण मेहरा ने लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और ऐसा नहीं है संगठन में उन्होंने काम भी किया है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जैसे हल्द्वानी है, हल्द्वानी जो विधानसभा सीट है वो ये माना जाता है कि कांग्रेस की सीट है, और कांग्रेस की सीट इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस वहाँ लगातार जीतती भी रहती है, और बनभूलपुरा जो क्षेत्र है वो उसको जिता भी ले जाता है, और भी बहुत सारे समीकरण बनते हैं चुनाव आते आते। और जनसभा वहाँ कर कर ये मैसेज है कि भाई क्योंकि वो एक गढ़ माना जाता है विधानसभा सीट के हिसाब से हल्द्वानी कांग्रेस का, तो वहाँ विधानसभा उस पर एक जनसभा की और पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के बैठक की। लेकिन रुद्रपुर में अगर आप देखेंगे, रुद्रपुर में ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। रुद्रपुर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ यशपाल आर्य का अपना प्रभाव है जी। आप अगर देखेंगे जो मैं कह रहा था तिलकराज बेहड़ का जी एक अपना अलग प्रभाव है, बिल्कुल। और अगर ये संगठन जो बना है वो शायद पहले रुद्रपुर से लड़े भी हैं, रुद्रपुर से लड़े भी है जी। रुद्रपुर से लड़े, जब तिलकराज बेहड़ के सामने ठुकराल आए तो फिर वो किच्छा शिफ्ट हुए ये कहा जाता है, और तिलकराज बेहड़ ही इस बार राजकुमार ठुकराल को लेकर आए हैं कांग्रेस में जी। तो ये एसोसिएशन भी बन रहे हैं, तो बहुत सारे समीकरण हैं। इसीलिए वहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वहाँ जनसभा करके कोई जनता को मैसेज देने के लिए उस तरह से नहीं, जनसभा तो नेता आता है होती ही है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो संगठन है पदाधिकारी है उसको चुस्त दुरुस्त करने का एक बहुत जरूरी काम था जो वो करके जा रहे हैं। इसीलिए वो उन्होंने दोनों जिलों पर ही फोकस किया, दोनों जिलों की भी जगह दोनों जगह का हल्द्वानी पर फोकस किया और हल्द्वानी के साथ साथ उधम सिंह नगर पूरे जिले पर फोकस किया, पहली बात। दूसरी बात ये है जो उस जिले को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे कांग्रेस का जो कार्यकारिणी गठित हुई है जी, कांग्रेस की कार्यकारिणी में जो सबसे अधिक जगह दी गई है, जो उपाध्यक्ष या फिर महासचिव या फिर सचिव है, इन पदों पर जो सबसे अधिक जगह दी गई है वो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को दी गई है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि ये जो जगह है जैसे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, अगर यहाँ फाइट में जरा सा भी लूज रह गए या कमी बेसी रह गई तो फिर 27 चिंता में पड़ जाएगा। बिल्कुल। और मैं फिर कहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है, यह दौरा जनसभा तो होती ही है, ये संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का और जो आपसी समीकरण से उनके उलझे हुए समीकरणों को सुलझाने का एक बड़ा काम करने का उन्होंने किया है यहाँ आकर, इसीलिए वो आए। जी सर, अगर इसमें ये भी देखा जाए क्योंकि हल्द्वानी में जो जनसभा हुई है, हल्द्वानी भी इस बार कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब से बनभूलपुरा का जो मामला हुआ, SIR भी हो रहा है, SIR में भी कई चीज़ें जो है सामने आई और उसमें भी कई वोटें कटी हैं। जो पिछली बार की अगर अंतर देखा जाए तो करीब 7,000 वोट का पिछली बार मार्जिन रहा, 7,814 वोट से सुमित हृदय पिछली बार चुनाव वहाँ से जीते थे उसमें। और अब इस बार जो SIR में निकल कर सामने आ रहे करीब 10,000 से अधिक वोट कट चुकी हैं और आगे भी प्रक्रिया जारी है। तो इससे समझा जा सकता है कि और बनभूलपुरा के बाद भी जो बनभूलपुरा माना जाता है कि ये कि कांग्रेस का वो मजबूत गढ़ है बनभूलपुरा, वहाँ पर भी जिस तरह से जो रेलवे का मामला चला उसके बाद जो वहाँ से कांग्रेस का जो कोर वोटर माना जाता है कुछ उसमें से उस समय शिफ्ट भी हुए, और उसके बाद ये भी देखा जाता है स्थानीय तौर पर भी वहाँ पर की नाराज़गी वहाँ के लोगों में कांग्रेस के विधायक के प्रति बन रही है, इस तरीके की चीज़ें भी निकलकर सामने आती है। तो ये भी एक फैक्टर समझा जा सकता है कि ये भी एक वजह रही कि हल्द्वानी को ही जनसभा के लिए चुना गया।
देखिए, हल्द्वानी को जनसभा के लिए चुनने के दो वजह है। एक तो ये भी वजह है कि वो कांग्रेस की सीट रहती है, और लेकिन जरूरी नहीं है 27 में सीट रहे। ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि तकरीबन 8,000 से भी कम वोट से जीते थे, और 8,000 से अधिक वोट तो एसआईआर में अभी तक कट चुके हैं। और इसके अलावा भी तमाम समीकरण हल्द्वानी के बदल रहे हैं, अगर पिछले कई साल से देखें तो इस उस विधानसभा सीट के। लेकिन हल्द्वानी क्या है, अगर कुमाऊं को देखेंगे, कुमाऊं का सेंटर पॉइंट है, जी बिजनेस पॉइंट है। जी अगर कोई पिथौरागढ़ में रह रहा है, कोई बागेश्वर में रह रहा है, या कहीं भी किसी पहाड़ के किसी हिस्से में रह रहा है, तो उसको दिल्ली जाना है, देहरादून जाना है, कहीं भी जाना है, तो हल्द्वानी से ही होके आता है। हल्द्वानी कोई सामान लेना है, खरीदारी करनी है बड़े पैमाने पर, तो वो हल्द्वानी ही आता है। तो इन चीज़ों के बड़े महत्व होते हैं। वो टैक्सी करेगा तो हल्द्वानी से करेगा, टैक्सी करके दूसरी टैक्सी पकड़ेगा, बस पकड़ेगा तो हल्द्वानी से पकड़ेगा। हल्द्वानी में अगर वो 2 घंटे 4 घंटे भी रुक रहा है, तो वहाँ क्या माहौल है, क्या चर्चा है, क्या चल रहा है, किस जी तरह की हवा बह रही है, किसका रुख बन रहा है, इन सब चीज़ों के सीधे असर जाते हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, पर्वतीय हिस्से के बहुत सारे शहरों के लोग जिनको दिल्ली में बहुत काम पड़ता है, उस तरह से काम पड़ता है, उनके घर हल्द्वानी में भी है। उन्होंने एक दिन वो रात में रुकते हैं या दिन में रुकते हैं हल्द्वानी, तब वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हल्द्वानी आप ये कह सकते हैं कि कुमाऊं की, आप उधम सिंह नगर को हटा दीजिए, जी उधम सिंह नगर के अलावा उधम सिंह नगर के ऊपर जो पूरा कुमाऊं है, कुमाऊं की राजनीति का सीधा असर हल्द्वानी में जो हवा बहती है उसका असर वहाँ तक जाता है। तो इसीलिए हल्द्वानी में जनसभा करने के और हल्द्वानी में ज़्यादा मूवमेंट के एक वजह ये भी रहती है। और दूसरी वजह जो आप कह रहे हैं, वो भी एक वजह है कि हल्द्वानी भी इस बार कांग्रेस को लग रहा हो चिंता में आ सकती है। बिल्कुल सर। कांग्रेस इसके साथ साथ ही कांग्रेस इस बार काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही है, चाहे वो कई बार इस तरीके की चीज़ें सामने आई। खास तौर पर अगर कुमाऊं की बात करें तो अगर जिलों को देखा जाए, नैनीताल जनपद हो या फिर उधम सिंह नगर हो, वहाँ के जो कप्तान है उसको लेकर कांग्रेस में बड़ी नाराज़गी हमेशा दिखाई देती है। कई बार एग्रेसिव कांग्रेस होती है, और इस बार तो कांग्रेस इतनी ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई कि जो शालीनता है कांग्रेस, जिसके लिए जानी जाती है कि कांग्रेस शालीन है, कांग्रेस इस तरीके की गतिविधियां नहीं करती, वो शालीनता भी भंग होती हुई दिखाई दी। और इस बार जिस तरीके की वहाँ पर वीडियो आई, तमाम जो गाली गलौच और एक तरीके से एसएसपी ऑफिस में घुसना, दरवाजे खटखटाना, और जो तमाम चीज़ें एकदम इस तरीके की बातें आई, बाहर निकालो, ये तमाम जो चीज़ें वहाँ पर हुई। कई लोगों का ये मानना है कि अगर उस टाइम एसएसपी वहाँ पर मिल जाते तो हो सकता है कांग्रेस हाथापाई ही ना कर देती। इस तरीके की चीज़ें, इतनी आक्रामक कांग्रेस क्यों हो रही है इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, इसके दो वजह मुझे लगता है। पहली वजह तो ये है कि एक परसेप्शन ये बनता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी जो सिस्टम है, अब वो उसको कितना इस्तेमाल करती है ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये चर्चा और ये परसेप्शन बनता हुआ दिखता है कि बीजेपी जो सिस्टम है उसको चुनाव में इस्तेमाल करती है। दूसरी वजह क्या है, अगर आप लगातार देखेंगे, मुझे लगा कांग्रेस वहाँ एक संदेश देना चाह रही है। आप लगातार देखेंगे राहुल गांधी के जहाँ जहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ कोई ना कोई इशू आ जा रहे हैं। वो इलाहाबाद का, प्रयागराज का मामला हो, देहरादून का मामला हो, या कोटा का मामला हो, जो भी है, कि परमिशन कैंसिल हो गई, जगह को लेकर दिक्कत आ गई। और वहाँ कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया, गणेश गोदियार और यशपाल आर्या ने, कि वाहन रोके जा रहे हैं। मुझे लगता है एसएसपी ऑफिस तक जाना, अपना एक ये आक्रोश, वहाँ धरना भी दिया है जी जी कांग्रेसियों ने, वो एक संदेश देना था। लेकिन संदेश का मतलब ये नहीं होता है, जिस तरह वहाँ यशपाल आर्य को लेकर आ रहा है, वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा नहीं की जानी चाहिए, इस तरह की बात, इसका ऐतराज भी जता रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत ने भी कहा है कि वो हो गया, उनका मकसद नहीं था इस तरह बोलना। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक ये एजेंडा था कि एसएसपी ऑफिस पर जाकर विरोध दर्ज करे, ताकि इस तरह की घटनाओं की अगर हो रही तो पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इस तरह एसएसपी का जो केबिन है उसका दरवाज़ा खोलना, ये देखना, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन
उसकी सीमाएं भी है। कांग्रेस के वाहनों को रोका जा रहा था तो एसएसपी के सामने या फिर प्रशासन के सामने या पुलिस के सामने या फिर सरकार के सामने एक विरोध दर्ज करना ये बनता है, करना चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की घटना भी आई, खासकर यशपाल आर्य को लेकर, तो मुझे लगता है उस पर एक बार सोचना चाहिए। सर क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार तो धरना प्रदर्शन वहाँ पर हुआ, कई तरीके की हुए। मेयर जो निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भी इस तरह से देखा गया, तब भी वहाँ पर कप्तान पर कई तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे और वहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियाँ वहाँ उस समय भी दिखाई दी थी। उस समय भी ये जो भाषा का था वो तब भी ये तमाम चीज़ें निकल कर आई थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। उससे पहले भी कई बार वहाँ पर इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा का सत्र होता है, खास तौर पर यशपाल आर्य कई बार उस चीज़ों को उठा चुके हैं सदन के अंदर भी। तो क्या एक कांग्रेस को ये अवसर मिल गया एसएसपी ऑफिस तक जाने का और वहाँ पर इतना आक्रोश दिखाने का, या कोई कांग्रेस ने, क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत ने कहा कि ये मकसद नहीं था, वो गुस्से में हो गया, क्या वो कोई जिस तरीके से पुराने जो तमाम चीज़ें चल रही है वो गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस इस हद तक चली गई? और क्योंकि बसों का तो जहाँ तक मामला है, क्योंकि बसें जो कहा गया कि सितारगंज में भी रोकी गई, कई जगहों पर रोकी गई, बावजूद उसके भी बसों को आने में काफ़ी टाइम भी लगता है इतनी दूर से, बावजूद इसके काफ़ी भीड़ वहाँ पर जो जनसभा में देखा, काफ़ी हुजूम वहाँ पर था। तो ये एक तरीके से संदेश दिया और आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि ये संदेश दिया जाए कि कांग्रेस अगर आने वाले चुनाव में इस तरह की गतिविधियां होगी या आने वाली सभाओं में इस तरीके का होगा तो कांग्रेस इसी तरीके का आक्रामक, इस तरीके से भी आक्रामक हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है जो बीजेपी कांग्रेस का आरोप है कि हमारे वाहन रोके जा रहे थे, हो सकता है थोड़ा बहुत नियोजित हो कि वाहन रोके भी जा रहे हो जी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमने रूट मैप जो है पहले दिन जारी कर दिया था, उसको फॉलो नहीं हो रहा था। जो वीआईपी मूवमेंट, अब मल्लिकार्जुन खड़गे और ये सब लोग तो वीआईपी मूवमेंट में आते हैं, बिल्कुल। तो पुलिस का ये पक्ष है कि हमने रूट जो चार्ट है वो पहले दिन जारी कर दिया था, वीआईपी मूवमेंट थी इसीलिए कुछ रास्तों को रोका गया था उस सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये नियोजित हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को अवसर मिला, बोले आगे इस तरह की चीजें ना हो, इसको आज ही समाप्त कर लेते हैं, एक संदेश दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये तो सवाल उठता ही है कि आप अगर धरना प्रदर्शन उग्रता के साथ कर रहे हैं, कोई संदेश देना चाह रहे हैं, तो भी अभद्र भाषा की तो उसमें भी इजाजत नहीं हो सकती है। जी, खैर वो तो सर आगे अब इस पर क्या होता है, आगे क्या तमाम चीज़ें क्या निकलती है, कांग्रेस का क्या रुख रहता है, क्या अब भी कांग्रेस आगे भी कोई इस तरीके का प्रदर्शन पुलिस, क्योंकि कई जिलों में देखा जा रहा है तमाम जो पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे लगातार पोस्टर जारी किए जा रहे हैं कि इस तरीके का लोकतंत्र में विरोध भी है, लेकिन इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। इस तरीके के, चाहे देहरादून हो, चमोली हो, कई जगहों पर इस तरीके के पोस्टर हो रहे हैं। आगे कांग्रेस का क्या रुख रहता है, पुलिस का क्या इसमें आगे रुख रहता है, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। अब हम इसी पर ही दोबारा आते हैं। जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचे, जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी और रुद्रपुर, यानी एक तरीके से जो कुमाऊं मंडल को देखा जाए, कुमाऊं मंडल भी दो हिस्सों में है, मैदानी क्षेत्र है और जो है पर्वतीय क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र को साधकर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से गए। अब पर्वतीय क्षेत्र को लेकर क्या नए समीकरण बन सकते हैं, क्या पर्वतीय क्षेत्र को लेकर अब क्या आगे, क्या कांग्रेस पार्टी का किस तरह से करना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती है आगे? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को लेकर अगर आप कुमाऊं को देखेंगे तो कुमाऊं को आप दो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। आपका जो उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर के अलग ही समीकरण रहते हैं। जी बिल्कुल। फिर हल्द्वानी और हल्द्वानी के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं जी, एक वो उनमें भीमताल भी आती है, और फिर आपका जो पर्वतीय हिस्सा है। अगर आप पिथौरागढ़ देखेंगे, पिथौरागढ़ पिछले कुछ समय से मयूख मेहर को लेकर कोई इश्यूज तो दिख नहीं रहे हैं जी। वो एक्टिव भागीदारी भी निभा रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आए, वो पोस्टर भी सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। लेकिन अगर अल्मोड़ा की बात करें तो, अगर खासकर अल्मोड़ा सीट की बात करें या अल्मोड़ा के आसपास की विधानसभाओं की बात करें, तो कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये हो सकती है कि पिछले समय में, लंबे समय में कांग्रेस से बड़े लोग जो ठीक ठाक लोग थे जी, वो बीजेपी में चले गए।
अब वो बीजेपी में जाने के बाद वो या तो फर्स्ट लेयर के लोग थे या सेकंड लेयर के लोग थे। बीजेपी में जाके तो वो सारे के सारे लोग सेकंड या थर्ड लेयर के लोग बने, तो उसको जी कैसे मैनेज करेगी, ये समझने वाली बात है। दूसरा, लगातार अगर आप देखेंगे गणेश गोदियाल भी दौरे कर ही रहे हैं, लेकिन मैं केवल एक चीज़ ये समझता हूँ कि अगर हरीश रावत की गैर मौजूदगी रहती है जी तो उसके बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस उत्तराखंड में ऐसा चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरीश रावत को लेकर ये भी कहते हैं कि उनकी वजह से झगड़ा बनता है, उनकी वजह से सीटों पे टिकट बंटवारे में दिक्कत आती है, जी उनकी वजह से सीट पर टिकट बंटवारा लेट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुमाऊं में कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उनकी मौजूदगी ना हो, उनके लोगों की मौजूदगी ना हो, जहाँ उनके फॉलोअर्स ना हो। तो कुमाऊं में पहली बार ऐसा है, हरीश रावत की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है ये चुनाव लड़ा जाएगा। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, सोशल मीडिया पे भी कितना एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो जी जिस तरह की वो खुद पोस्ट लिख रहे हैं कि मैं अपने बहुत स्वास्थ्य से लड़ रहा हूँ, तो यह एक खासकर पर्वतीय सीटों पर किस तरह कांग्रेस मैनेज करेगी आने वाले समय में, भी चुनाव दूर है, ये देखने वाली बात होगी। अभी प्रियंका का दौरा लग रहा है, अभी किसी और का भी लगेगा, पहाड़ की तरफ भी लग सकता है, जी तो ये आने वाले समय में हाँ, और समझ जो लेंगे। जब राहुल गांधी यहाँ पर वहाँ नहीं पहुँच पाए थे तो कहा था कि आगे जब मौसम साफ होगा तब वो दोबारा तब से वो आएंगे। अल्मोड़ा और हाँ पौड़ी में जाएंगे। बिल्कुल, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है वो पूरा संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का था, वो करके जा रहे हैं। जी तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचे और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो या अन्य पदाधिकारी है, उनमें एक संदेश भी देकर गए हैं और उन्हें कुछ मूल मंत्र भी यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देकर गए हैं। अब आने वाले समय में कुमाऊं मंडल में कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं वो कांग्रेस को कितना मजबूत आगे करते हैं और 2027 के चुनाव में कितना असर पड़ता है और कितना कांग्रेस पार्टी कुमाऊं में 2027 के चुनाव में 2022 के मुकाबले मजबूत होती है या फिर इस बार कुमाऊं के समीकरण पलटने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। देखते रहिए जनता टीवी उत्तराखंड।